गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था oogenesis। oogenesis को कंप्लीट करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में हम कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र जो है वो फीमेल में प्रति महीने होने वाला एक ओव्यूलेटरी फेज होता है। जैसे कि इसको आइए हम थोड़ा समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी मंकी, एप्स और ह्यूमन होते हैं उन सभी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। समझ रहे हैं ना? प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? मंकी बंदरों में, एप्स यानी कि वन मानुष में और ह्यूमंस बीइंग के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बाकी किसी के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्क। अब कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। जब ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में, यानी कि जब सारे उगोनिया बनकर तैयार हो जाते हैं, किसके अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर। पढ़ा था ना हमने इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर कि कैसे उगोनिया जो होती हैं वो मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट करती हैं और कैसे वो सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाती हैं और फिर सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है? आपका फॉलिक्यूलर ओवम बनता है और फिर फॉलिक्यूलर ओवम बनने के बाद एक ओवा रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, और ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवा बनता है तो वो ओवा प्रति महीने बॉडी से, या कह सकते हैं हम कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिलीज होता है। तो उसकी रिलीज होने को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये 28 डेज का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है इसकी वो 3 से 4 दिन की होती है। तो इसके शुरू होने को हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की। ये वर्ड आपको याद रखना है। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि जो फीमेल की जो बॉडी होती है जब प्यूबर्टी को पहुंच जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और जब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब ये स्टॉप हो जाता है, इसकी स्टॉपेज स्टेज जो होती है कब होती है? ओल्ड एज में, यानी कि 50 ईयर्स, अबाउट 50 साल की उम्र में ये स्टॉप हो जाता है और इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज किसे कहते हैं। जब कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर नहीं होता, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग, देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग इन द फीमेल बॉडी, दैट इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। समझ पा रहे होंगे? शुरू होता है तो मीनार्क और जब रुकता है तो मेनोपॉज। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 4 फेजेस होती हैं। कितनी होती हैं? 4 फेजेस। पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी होती है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरी ओव्यूलेटरी फेज और चौथी और लास्ट ल्यूटियल फेज। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसके अंदर ये सारा काम होता है मेनली। तो हम डिस्कस करेंगे पहले मेंस्ट्रुअल फेज को। अब देखिए, इन अ 20 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज इज 3 to 5 डेज। लगभग 28 दिन का जो ये साइकिलिक प्रोसेस है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो है आपकी 3 से 5 दिन की होती है। यानी कि मेन काम जो होता है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, उससे ओवा का निकलना और बॉडी से बाहर निकलना, उस दौरान ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है? तो ये सब प्रोसेस जो होता है, ये सारा काम होता है 3 से 4, लास्ट के 3 से 5 दिन के बीच में होता है। द प्रोडक्शन ऑफ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन from the anterior lobe of the pituitary gland is reduced
अब यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, हम सभी ने पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें दो लोब होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं, आगे वाले को एंटीरियर, दूसरे को पोस्टीरियर। एंटीरियर का नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर का न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से एक हार्मोन निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है? द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन cause degeneration of corpus luteum and therefore progesterone production is reduced. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम होने से क्या होता है? डीजेनरेशन हो जाता है कार्पस ल्यूटियम का, यानी कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और इस तरह प्रोजेस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। तो ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। समझ रहे हैं ना? जब LH कम होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कार्पस ल्यूटियम पर। कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी और उस तरह से प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? एक जो मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है इस फेज के अंदर। तो 3 हार्मोन का लेवल जो है वो लगातार कम होता है, जो कि मेन हार्मोन होते हैं। LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। समझ में आ गई बात? 3 हार्मोन के लेवल कम होना, प्रोडक्शन कम होना। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? जो एंडोमेट्रियम होती है, इंटरनल वॉल ऑफ यूट्रस, तो एंडोमेट्रियम अंदरूनी दीवार होती है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। और उनके टूटने से क्या होता है? यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड आता है और मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो शुरू के 3 डेज के अंदर ये काम हो रहा है कि तीनों हार्मोन का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम किसकी, ये यूट्रस की है, वो टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई और उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ। ब्लीडिंग होना स्टार्ट का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है। अब आगे क्या होता है? द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रेशंस ब्लड को सिक्रेट करती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि ब्लीडिंग होती है। और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होगा? वो बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर की तरफ आएगा। क्या होगा? बाहर की तरफ रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आकर रुक जाता है। फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस नामक एक जगह होती है जहाँ पर ये थोड़ा टाइम रेस्ट करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, और उस दौरान ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज्ड करता है और तब जाकर उससे जायगोट तैयार होता है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी फॉलिकल है, यानी कि प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte क्या रिलीज करती है? प्राइमरी oocyte एक पोलर बॉडी को रिलीज करती है प्राइमरी, और उसके बाद में वो सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है। सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल में बदलता है और फिर वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल सा, यही आपका ओवम है। ओवम जो होता है ग्राफियन फॉलिकल के बस्ट होने से, रैप्चर होने से, फटने से ओवा बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकला तो जो खाली खोल बचा है इसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर यहाँ पर ये साइकिल कुछ इस तरह से चल रहा है। जो कार्पस ल्यूटियम होगा अब वो आगे जाकर डीजेनेरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट वाला प्राइमरी फॉलिकल है वो दोबारा से सेकेंडरी oocyte में बदलेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल में बदलेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगा, फिर ओवम को रिलीज करेगा, फिर कार्पस ल्यूटियम जो खाली एक तरह का शेल है
वो आगे जाकर डीजनरेट हो जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है हर महीने फीमेल की बॉडी में, और इस तरह से ओवा का निर्माण होता है और ये लगभग 50 ईयर्स तक प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद में 50 ईयर्स या 40 ईयर्स से 50 ईयर्स की जो एज होती है हर फीमेल में, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसके बाद में जब ये प्रोसेस रुक जाता है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके रुकने का मतलब ये है कि अब जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेंस्ट्रुअल फेज था पहला वाला हमने ये कर लिया। इससे नेक्स्ट वाले में हम फॉलिकुलर फेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ओव्यूलेटरी फेज पढ़ेंगे और लास्ट में हम ल्यूटियल फेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।